अब ये वीडियो इस चैनल पे पहली बजट गेमिंग माउस की बन रही है और तुम लोगों में से ज़्यादातर लोग बजट गेमिंग माउस ढूंढ रहे होंगे जिनको अच्छी लुक्स के साथ अच्छी गेमिंग भी करनी है विथ RGB। तो ये है रेड गियर का A15 गेमिंग माउस जिसमें आप लोगों को सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलता है, जिसकी बात हम लोग वीडियो में आगे करेंगे। तो बढ़ते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो बॉक्स इसका फ्रंट से कुछ ऐसा है। यहाँ पे आपको माउस की पिक्चर देखने को मिल जाती है और नीचे रेड गियर A15 लिखा हुआ है। और पीछे की बात करें, पीछे आपको माउस की एक और पिक्चर देखने को मिलती है और इसके साइड में आपको स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है। जैसे इसमें आपको पोलिंग रेट 125 हर्ट्ज़ का देखने को मिलेगा और DPI की बात करें तो इसमें आपको मैक्सिमम 6400 DPI देखने को मिलेगी। तो चलिए बॉक्स को खोल के देखते हैं। तो हमारा माउस कुछ ऐसे पैक होके आया था। इस माउस को मैं पिछले 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बजट के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। और लुक्स की बात करें तो इसमें आपको RGB की वजह से लुक एकदम ऑसम देखने को मिलती है। तो जल्दी से मैं पहले इसको USB से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो माउस में आपको RGB कुछ ऐसे देखने को मिलती है। इसमें आपको 2 जोन RGB देखने को मिलती है। एक जोन यहाँ है, एक जोन आगे है। सामने की तरफ आपको रेड गियर का लोगो देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको हनीकॉम्ब डिज़ाइन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको DPI चेंज करने का बटन मिलता है। एक है इसको DPI मैक्स करने के लिए, एक है मिनिमम करने के लिए। यहाँ पे आपको एक स्क्रॉल व्हील देखने को मिलता है और ये आपको 2 मेन क्लिक्स देखने को मिलते हैं और साइड में आपको 2 बटन्स देखने को मिलते हैं जो इसके सॉफ्टवेयर से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊँगा। पीछे की बात करें, पीछे की तरफ आपको एक मेटल प्लेट देखने को मिलती है। यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंसर आपको देखने को मिलता है, लेकिन रेड गियर कहता है कि इसमें आपको गेमिंग ग्रेड सेंसर दिया गया है, लेकिन इस प्राइसिंग में आपको गेमिंग ग्रेड सेंसर नहीं मिलता है। इसमें आपको ऑप्टिकल ही मिलेगा। RGB की वजह से इसकी लुक बहुत ही प्यारी आ रही है। इसकी वायर लेंथ की बात करें तो इसमें आपको 1.8 मीटर्स की लॉन्ग केबल देखने को मिलती है। वायर क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको फुली ब्रेडेड केबल देखने को मिलती है। तो इसमें आपको ऐप सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो जल्दी से इसका ऐप देख लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा रेड गियर A15 सॉफ्टवेयर। जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर क्लिक करने के बाद आप रेड गियर की वेबसाइट पहुंच जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको रेड गियर का सॉफ्टवेयर दिख जाएगा। आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। तो आप कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सारे बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने तरीके से। अब आपको नीचे की तरफ कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसमें से पहले की बात करें तो इसमें आपको 2 मोड देखने को मिलते हैं, एक ऑफिस मोड, एक गेम मोड। ऑफिस मोड को आप लोग अपने काम के हिसाब से नॉर्मल यूज़ में यूज़ कर सकते हैं और गेम मोड को आप गेमिंग के समय यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें अगला ऑप्शन मिलता है एडवांस का। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसमें DPI की सेटिंग कर सकते हैं। इसमें आप हर DPI के लिए आप एक स्पेसिफिक कलर को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको साइड में कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे आप फायर क्लिक की सेटिंग कर सकते हैं, मूविंग स्पीड, डबल क्लिक स्पीड और रोलिंग स्पीड। इन सब की आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग को ऑप्शन मिलता है लाइट का। इसमें आप RGB को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके बाद हमें अगला ऑप्शन मिलता है LED ब्राइटनेस। इसको आप ऑल या हाफ कर सकते हैं। आप चाहें तो हाफ LED ऑन रख सकते हैं या फिर फुल। इसके बाद हम लोग को अगला मोड मिलता है LED मोड। इसमें आप RGB के पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मल्टी कलर में आपको कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा, DPI में आपको कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है ब्रीदिंग स्पीड।
इस ऑप्शन से आप RGB चेंज होने की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसको मैं फास्ट कर दूं तो RGB फास्टली चेंज होने लगेगी, अगर मैं इसको स्लो पे सेट कर दूं तो RGB स्लोली चेंज होगी। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है मैक्रो का, जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ऐप में बस आपको इतना ही ऑप्शंस मिलते हैं। ये थे कुछ ऑप्शंस जो आप ऐप से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं जिसके लिए ये माउस बना हुआ है गेमिंग के लिए, क्या आप इसको गेमिंग के लिए परचेज कर सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ भी और ना भी। अगर आप कैजुअल गेमर हैं तो आप इसको ऐसे GTA 5 खेल रहा हो या फिर छोटे मोटे गेम्स खेल रही हूँ तो उसके लिए ये माउस परफेक्ट है। लेकिन आप प्रोफेशनल गेमिंग करना चाहते हैं तो ये माउस उसके लिए नहीं बना हुआ है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसमें केवल आपको 125 हर्ट्ज़ का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग के लिए पर्पज़ से बहुत ही कम है। तो आप अगर अच्छी खासी गेमिंग करना चाहते हैं तो ये माउस आपके लिए नहीं है। लेकिन आपको अगर प्रोफेशनल गेमिंग करनी है तो मैं आपको एक माउस रिकमेंड कर सकता हूँ, वो है लॉजिटेक का G102, जिसकी प्राइसिंग कुछ 1200 या 1300 के आसपास है। अगर आप अच्छी गेमिंग करना चाहते हैं तो आप उसको जाके बाई करिए, क्योंकि वो एक एंट्री लेवल गेमिंग माउस है। ये सब आपको बजट में मिलते हैं जो आपको परचेज़ नहीं करने चाहिए अगर आपको अच्छी खासी गेम करनी है। हाँ, अगर आपको कैजुअल गेमिंग करनी है या फिर डेली वर्क के लिए माउस चाहिए तो इससे अच्छा माउस आपको नहीं मिलेगा इस प्राइस रेंज में। तो मैं दोनों माउस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके इन दोनों को बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही कंटेंट बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।